नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। रूस और यूक्रेन की जंग 26 महीने से जारी। अब एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। हैरी पॉटर कैसल पर यह हमला किया गया है, जिसकी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल ओडेसा में मौजूद मशहूर इमारत हैरी पॉटर कैसल को निशाना बनाया गया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा इसमें घायल हुए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच काला सागर के ओडेसा पोर्ट रूस की ओर से हमला किया गया है। खबर की पुष्टि खुद यूक्रेन के अधिकारियों द्वारा की गई है। समुद्र के किनारे एक के बाद एक कई धमाके हुए, इससे भगदड़ मच गई। अधिकारियों ने बताया कि हमला स्कैंडल बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया था, जिसके बाद इमारत में आग लग गई। तस्वीरों से जाहिर होता है कि कितनी बुरी तरह इस इमारत को आग लगाई गई है। उसके बाद इसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। ये रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, जो लगातार अभी तक उन दोनों देशों की जंग जारी है। और अगली खबर अमेरिका से सामने आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 7 लाख का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में ये 7 लाख का जुर्माना उनके ऊपर लगा है। दरअसल मामला पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने से जुड़ा है। कोर्ट ने मामले में जुड़े गवाहों, जूरी सदस्यों और कुछ केस से जुड़े लोगों के बारे में सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने से मना किया था। कोर्ट ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर वो दोबारा ऐसा करते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर ने ट्रंप पर 10 बातों के उल्लंघन का आरोप लगाया था, लेकिन जज ने पाया कि ये 9 ही आरोप हैं। ट्रंप ने कहा था कि वो अपनी फ्री स्पीच के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 अप्रैल को यानी कि कल न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर 7 लाख का जुर्माना लगा है। और अगली खबर, भारत के बाहर विदेशों में खालिस्तानी का ये मुद्दा शांत नहीं हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो के सामने जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उस दौरान भी खालिस्तानी के समर्थन में नारे लगे थे। ये मामला शांत नहीं है, उससे पहले ही दूसरा मामला सामने आया गया। दरअसल अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सांसद की मौजूदगी में खालिस्तानी झंडे दिखने पर बवाल खड़ा हो गया है। ये बवाल भारतीय मूल की जेनिफर राजकुमार की मौजूदगी में हुआ। जेनिफर राजकुमार पंजाबी मूल की पहली अमेरिकी नागरिक हैं जो न्यूयॉर्क स्टेट एम्बेसी के लिए चुनी गई हैं। हाल ही में जेनिफर सिख डे परेड में शामिल हुई थी। जेनिफर ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की, जहां देखा जा सकता है कि उनकी मौजूदगी में खालिस्तानी के झंडे दिख रहे हैं। जहां पर वो खड़ी हैं, उनके जस्ट पीछे खालिस्तानी के झंडे नजर आ रहे हैं उस तस्वीर में। तो ये मामला सामने आया जहां पर पीएम की मौजूदगी में भी नारे लगाए गए और उसके बाद जब ये महिला वहां पर खड़ी थी तब भी पीछे खालिस्तानी झंडे लहराए गए। और अगली खबर ऑस्ट्रेलिया से सामने आई है, जहां पर 2020 में भारतीय मूल के 2 जासूसों को देश से निकाला गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने कई खुफिया जानकारी चुराई है, जिसके उनके ऊपर आरोप लगे हैं। उसके बाद उन्हें देश से निकाला गया है। दरअसल खुफिया डिफेंस प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस मामले में 2 भारतीयों को देश से निकाला गया था, लेकिन भारत ने इन रिपोर्ट्स पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के डिफेंस प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़ी कई खुफिया दस्तावेज चुराते हुए इन्हें पकड़ा गया है। ये जासूस ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक संबंधों से जुड़ी खुफिया जानकारी भी चुरा रहे थे। 2020 में इन 2 भारतीय जासूसों को देश से निकाला गया था। जो अपडेट लेटेस्ट सामने इसमें आया है कि इन्हें वापस देश से ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया है। इन पर जो आरोप लगे थे वो भी सामने आए हैं, वो ये कि दस्तावेज चुराने के इन 2 भारतीय मूल के शख्स पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक भारत ने इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और अगली खबर, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवत सिंह पन्नू के मामले में दोनों देशों के बीच में सवाल जवाब जारी हैं। दरअसल अमेरिकी मीडिया ने आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में सवाल जारी हैं। जो लेटेस्ट अपडेट सामने आए हैं, आरोपों को भारत सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद अमेरिका ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से संबंधित आरोपों की जांच में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत के साथ नियमित रूप से काम कर रहा है। यानी कि जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है वो यही है कि भारत के साथ नियमित रूप से काम किया जा रहा है। इन डिटेल इस पूरे मामले में, यानी कि गुरपतवत सिंह पन्नू के मामले में काम किया जा रहा है। जो भी लेटेस्ट अपडेट सामने आएगा वो क्राइम तक आपको देता रहेगा। फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।